नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर्स लेकर आए हैं। पहला शेयर हमने लिया है मल्टी बैगर स्मॉल कैप रेलवे स्टॉक है, जिसको बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। एक वर्ष में 262% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर हमने फार्मा सेक्टर कंपनी का लिया है, जो पेनी शेयर है, जिसके दाम 26 रुपीज़ हैं, 26 रुपये हैं। क्वार्टर वन के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ईयर ऑन ईयर भी अच्छे रिजल्ट्स पेश किए थे। एक वर्ष में 204% का रिटर्न दिया है। दोनों स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो पहला शेयर हमने लिया है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सभी प्रकार के रिक्रान, सीट और बर्थ, कंप्रेग बोर्ड के निर्माण, खरीद और बिक्री में लगी हुई है। लकड़ी और उसके सभी उत्पादों के व्यापार में भी लगी हुई है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय रेलवे और अन्य उद्योगों के लिए कई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। यह सीट और बर्थ, डेसिफाइड थर्मल, ब्राडेड ब्लॉक, डीटीबीवी, काम्ब्रेक बोर्ड और संबद्ध उत्पाद ओरबिन, रिक्रान, कोटेड अपहोल्स्ट्री, फैब्रिक्स, फर्नीचर और पार्ट्स, प्लाईवुड और फोनोलिक्स, रेसिन और हार्डनर, रबर फ्लोर जैसे उत्पाद बनाती है। रेलवे के काम के हैं। बाजार की हिस्सेदारी कंपनी की भारतीय रेलवे में सीटों और बर्थों में 30% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी है। बड़ी बात है ये। विनिर्माण सुविधा कंपनी का महाराष्ट्र ठाणे में एक विनिर्माण सुविधा है। OFPL सहायक कंपनी के अंतर्गत इसकी दो अलग अलग इकाइयां हैं। कंपनी कृत्रिम चमड़ा रेक्सिन बोलते हैं उसको। संयंत्र की क्षमता 24 लाख मीटर से सालाना मीटर बनाने से 48 लाख सालाना मीटर करने जा रही है। इसका ये बिजनेस मॉडल था। तो मेन तो बात होती है सेल की। अगर किसी कंपनी की सेल हो रही है तो वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। जिसको इतने बड़े ऑर्डर मिलते हो, रेलवे को 30% हिस्सेदारी हो, उसको कहीं नहीं। ये कोई नोकिया या वो तो नहीं बन गया कोडक, जिनकी सेल बंद हो गई है। तो इसलिए जिसकी सेल है उसको उसमें रिस्क बहुत कम होता है। मार्केट कैप 1894 करोड़ है। वर्तमान मूल्य 308 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 445 रुपये और 77 रुपीज है। डिविडेंड 0.03% का देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% है। ठीक है, 15.20% बढ़ रही है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 20.60 की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ की है। थोड़ा ROE 3 वर्ष का एवरेज 12.20% है, जो थोड़ा कम नजर आता है। लेकिन इस साल TTM में 15.20% है, यानी बढ़ रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये इसका कांस्टेंट है, जो ये भी ओवरकम हो जाएगा। गुजरात अंबुजा एक्सप्रेस रेन इंडस्ट्री, जिसकी पेयर कंपनीज है, क्वार्टर वन FY 25 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। इनको कंपेयर कर लेते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। जून 23 और जून 24 के सेल 93 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ हो गई। OPM 14% से 11% रह गया। नेट प्रॉफिट 5.44 करोड़ से 5.86 करोड़ हो गया। रिजल्ट्स अच्छे हैं। FY 23 और FY 24 के भी देख लेते हैं। सेल है जो 325 करोड़ से 526 करोड़ हो गई। OPM 8% से 13% हो गया। नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गया। सीधा 10 गुना बढ़ गया। तो रिजल्ट्स तो आपने सुन ही लिए, अच्छे हैं। पैरामीटर्स 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ 34% है, जो काफ़ी अच्छी है। और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की CAGR है, जो वो 25% है। ठीक है वो भी। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, जो एवरेज है 3 साल की, जो हमने पहले भी बताया, भी 15 से ऊपर हो चुकी है अब।
CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 54% है 3 साल की। जो हम 9-10% की बात करते हैं वो 54% है 3 साल की। लेकिन पेशेंस किसी के पास है तभी ना कोई 3 साल रखेगा जब ना। शेयर कैपिटल 6 करोड़ है, रिजर्व 280 करोड़ के हैं, बोरिंग 294 करोड़ है, कैश फ्लो प्लस 100 करोड़ है, प्रमोटर्स 54.81% है, FII 0.33% है, पब्लिक के पास 44.86% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसका जो डेट टू इक्विटी है वो भी 0.96% है, 0.96 है, तो एक से कम है, तो इसलिए कोई डेट की भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल अच्छे हैं। प्राइस 308 रुपये है, EPS 4 रुपये 95 पैसे है, PE 62 है, सेक्टर PE 58 है, लगभग सेक्टर PE पर ही मिल रहा है। कंपनी का एक ऑर्डर 9.40 करोड़ का मिला है। यह ऑर्डर 30 जून 25 तक पूरा करना है। ये अभी मिला है 1-2 दिन पहले ही। इस कंपनी को आगे ऑर्डर मिलने की बहुत संभावना है। जिस तरह से यात्री वैगन्स, मालगाड़ी वैगन्स की डिमांड बढ़ रही है, इस कंपनी की संभावनाएं भी अच्छी होती जा रही हैं। 3 महीने में 34%, एक वर्ष में 262% का रिटर्न है। जुलाई 24 में कंपनी की सहायक कंपनी को 432.15 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर मार्च 26 तक पूरा करना है। तो दोस्तों इसके अच्छा है, अगर प्राइस वैल्यूएशन भी देखें तो जायज़ ही है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 2 साल 6 महीने में ये 600 के पार जा सकता है, ऐसा हमारी जो टीम है उसका अनुमान है। दूसरा शेयर हम आपके सामने लाए हैं जो पेनी शेयर है। पेनी शेयर में सोच समझ कर आपको निवेश करना चाहिए, स्वयं से जांच कर लेनी चाहिए, फंडामेंटल्स की जांच कर लेनी चाहिए और बहुत थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। लगाना जरूर चाहिए लेकिन बहुत थोड़ा। सिंकम फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड, सिंकम फार्मूलेशन इंडिया लिमिटेड, यह हमारे डैशबोर्ड पे तीसरी बार आया है शेयर, और तीनों बार ही एक बार 11-12 पे बताया था, एक बार 15 पे बताया था, तो हर बार यह अच्छा ही चल रहा है। सिंकम फार्मूलेशन एक वैश्विक दवा कंपनी है जो स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और विपणन करती है। यह कंपनी दुनिया भर में 15 से अधिक देशों में काम करने वाली एक जेनेरिक दवा कंपनी है जिसमें 400 से अधिक उत्पाद पंजीकृत हैं। बड़ी कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है। अभी रेट जरूर इसके थोड़े हैं। विनिर्माण सुविधा, सिंकाम फार्मूलेशन की विनिर्माण सुविधा मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थित है। मार्केट कैप 2515 करोड़ है, वर्तमान मूल्य 26 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 27 रुपये और 7 रुपये है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.40% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.72% है। थोड़ी कम तो है लेकिन रेट को देखते हुए ठीक है, आगे बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। इसकी ROE कम है। सेल ग्रोथ भी 5 वर्षों में 6.70% ही बढ़ी है, लेकिन सेल ग्रोथ जरूर कम हुई है, बढ़ी है, लेकिन इसका मार्जिन बहुत बड़ा है, लगभग डबल हो गया है। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक है। 5 वर्षों में 6.70% की बढ़ी। कंपनी ने Q1 FY 25 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं। जून 23 और जून 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है 59 करोड़ से 87 करोड़ हो गई। OPM 10% से 12% हो गया। नेट प्रॉफिट 4.25 करोड़ से 7.63 करोड़ हो गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। FY 23 में नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़कर FY 24 में 24 करोड़ हो गया था। यानी कि साल दर साल, तिमाही दर तिमाही कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, तभी इसके रेट भी बढ़ रहे हैं। एक साल में सेल ग्रोथ है जो 23% बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 32% बढ़ी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% बढ़ी है। 3 वर्ष की CAGR प्राइस ग्रोथ 64% है, जो काफ़ी अच्छी है। 64% कम नहीं है 3 साल की। शेयर कैपिटल 94 करोड़ है, रिजर्व 192 करोड़ है, बोरिंग ठीक है, कंट्रोलेबल है 72 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 66 करोड़ है, कैश फ्लो प्लस 63 करोड़ है। किसी तरह की कैश की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को।
प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है, 50.57% है। FII की भी एंट्री हो गई है, 0.09% है। पब्लिक के पास 49.34% शेयर है। दाम 26 रुपये है। कंपनी प्रॉफिट में है। इस शेयर की मैनेजमेंट अनुभवी, ईमानदार और समर्पित है। हमने थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देखने की कोशिश की है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अगर यह अच्छे क्वार्टर टू रिजल्ट्स देता है तो यह जल्दी ही 55-60 रुपये तक जा सकता है। एक महीने में 73%, 3 महीने में 123%, एक वर्ष में 204% की रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रिटर्न दी है एक साल में। एक साल की सेल प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, ये भी देखने वाली, आगे भी अच्छी ही रहनी चाहिए। ये इसलिए मैंने दोबारा बताई है। पेशेंस वाले इन्वेस्टर्स को इस शेयर पर निगाह बना के रखनी चाहिए। तो 60 रुपये तक तो जा ही सकता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।